गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास यानी आज की सेशन में आपको आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में आपको क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन कराई जाएगी। तो ये लगभग में आपको आज ही चैप्टर ये समाप्त हो जाएगी। 37 क्वेश्चन आपको लगभग में है, ठीक है। आपको जितने 1 से लेकर 40 चैप्टर नहीं देखे हैं, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको कराई जा रही है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। वो आप जल्द से जल्द देखना और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और एक लाइक कर लेना होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको है, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं किनको? आनुवंशिकता के जनक किसको कहा जाता है? तो आपको मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल। मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं? तो बाबू मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन की ओर 2 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आनुवंशिकी की इकाई क्या है? आनुवंशिकी की इकाई क्या है? तो आपका जीन है। ऑप्शन नंबर जीन है। ऑप्शन नंबर क्या है? जीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकी की इकाई जीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। जो आनुवंशिकी होते हैं यूनिट अर्थात जीन किस में होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आनुवंशिकी में यानी आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं जो आपको गुणसूत्रों में होते हैं। आपको एसएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप जल्द से जल्द इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बायोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराई जाती है इस चैनल पे। और आप जल्द से जल्द जैसे ही 100 सब्सक्राइबर पूरा करेंगे तो आपको मौखिक टेस्ट के रूप में आपको इसी चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो जीन क्या है? जीन क्या है? तो जीन एक डीएनए का भाग है। डीएनए का क्या है? भाग है। जो जीन है वो डीएनए का क्या है? एक भाग है। डीएनए का भाग है जो जीन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक क्या है? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक है जो आपको खुराना है। क्या है? खुराना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुराना है। क्या है? खुराना। आगे बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक जीन एक एंजाइम। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो कौन किए थे? तो बिंडल व टैंटम ने किए थे। बिंडल व टैंटम ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किया था तो विडल व टैटम ने आपको किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, जिन को व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन आपको देखना होगा, यदि आपको मालूम है तो आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। जिन को व्यक्त किया जाता है किनके अनुसार? तो आपको आनुवंशिकता की इकाई के अनुसार भी, डीएनए का एक भाग से भी किया जाता है, उत्परिवर्तन की इकाई को भी किया जाता है, यानी उपयुक्त आपको सभी है, सभी से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, जिनका वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है। जिनका वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है आपका जोहानसन है। जोहानसन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जोहानसन है। क्या है? जोहानसन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है जो आपको डीएनए है। क्या है? डीएनए है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। डीएनए। ऑप्शन नंबर ए डीएनए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। बीपीएससी में 1999 में पूछी हुई क्वेश्चन है। जो प्रयोगशाला है उनका लेबोरेटरी है में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण किया गया था वो कौन किए थे? तो खुराना ने किए थे। कौन किए थे? खुराना ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डीएनए का डबल हेक्सेन मॉडल
किसने की दिया था, किसने दिया था? आपको आरआरबी में पूछा हुआ अपेंडिक्स एसवी वे यानी रास्ता 2005 की जो जॉब थी उसमें पूछी हुई है। जो डीएनए का डबल हेलिक्स डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, किसने दिया था? तो आपको वाटसन व किक्र के द्वारा दिया गया था, वाटसन एवं किक्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं पिता और माता, यानी माता और पिता के गुणों की उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? जो माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो आपको गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं, यानी एक दूसरे के आसपास जाते हैं तो गुणसूत्र जाते हैं। ठीक है, क्या गुणसूत्रों के द्वारा जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस कारण एक माता पिता अपनी संतानों के एक समान नहीं होती है? किस कारण एक माता पिता की सभी संतानों एक समान नहीं होते हैं? तो आपको आनुवंशिक की विभिन्नता भी होती है और वातावरण की विभिन्नता होती है। इसके लिए आपको दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है और ऑप्शन नंबर आपका दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 होती है। कितने जोड़े होती है? 23 जोड़े होती है। ठीक है, 23 जोड़े होती है। आपको गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 23। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजक उत्तरदायी है? जो आपको एसएससी 2011 में पूछा हुआ कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो आपको एक्स वाई संयोजन, ठीक है, एक्स और वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको एसएससी 2011 में पूछी हुई है। तो 46 होती है, यानी 23 जोड़ा होता है आपको मनुष्य में। और उसी को पूछ रही है कि कितनी होती है, संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा कि मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो एक्स वाई का होता है। किसका होता है? एक्स वाई का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसने वंशागत हुए गुणसूत्रों के द्वारा किया गया जा सकता है? यानी वंशागत है जो गुणसूत्रों के द्वारा किया जा सकता है तो पिता के किया था। किसको किया था? पिता को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम, आपका ऑटोसोम है की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। ये ध्यान रखना होगा। आपका मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होती है तो आपको इसमें 22 जोड़े होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको यदि पूछ देगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 होती है। आपको पिछले बता दिया है क्लास में, ठीक है, इसी स्लाइडर में आपको बताया गया है। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और एक लाइक करना होगा। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है? तो गुणसूत्रों का आपको पुरुष में वाई रहना चाहिए और स्त्री में एक्स रहनी चाहिए। तो आपको मनुष्य में कौन सा है? तो मनुष्य में आपको बालक का जन्म होगा, ठीक है, मनुष्य में आपका किसका जन्म होगा? तो बालक का होगा। पहले वाई उसके बाद एक्स, वाई एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न है? निम्नलिखित में कौन सा एक लिंग है जो संलग्न है? तो वर्धानता है। क्या है? वर्धानता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वर्धानता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वर्धानता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लाल हरी वर्धानता होने के कारण क्या है? तो एक्स गुणसूत्रों का वंशागति के कारण है जो लाल हरी वर्धानता होने का कारण होता है। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर एक बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि हीमोफीलिया क्या है। यानी हीमोफीलिया क्या है, तो रक्त का थक्का जो नहीं जमने के लिए देता है। हीमोफीलिया है जो रक्त में थक्का बन जाता है उसको नहीं बनने देता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जो हीमोफीलिया में आपको रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि मनुष्य में लाल हरी वर्धानता को जाना जाता है। मनुष्य में लाल हरी वर्धानता को जाना जाता है उपयुक्त आपको प्रोटोनोपिया में या ड्यूरोटोनोपिया में पाई जाती है। यानी उपयुक्त दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है एक वर्धान पुरुष का विवाह दूसरे वर्धान पुरुष के समान पुत्री से हुआ। ठीक है, आपको पुरुष के समान पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा। संतानों में आधा पुत्र वर्धानता होंगे। ठीक है, आधे पुत्र वर्धानता होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन चुनना होगा आपको कि जो एक वर्धानता पुरुष का विवाह दूसरे वर्धांत पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ। किससे हुआ? पुत्री से हुआ। तो संतानी में क्या होगा? तो आधे पुत्र वर्धानता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के एक वर्धानता पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्धानता होने की संभावना है। तो आपको 0% है। 0% आपको संभावना होने की नहीं है, आपको कन्फर्म बता दिया गया कि 0% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग का किया जाता है। आईएएस 2097 में पूछा था। ठीक है, आपको डीएनए के बारे में आपको दिया गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जिन शब्द किसने किया गया था, किसने बनाया था। जो जिन शब्द है वो किसने बनाया था। एसएससी 2007 में पूछी गई क्वेश्चन है। तो बनाने वाले हैं जो WL जोहानसन है। WL जोहानसन ने है बनाने वाले। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। जिनका वर्धानता रहेगा उनको व्यक्ति को लाल आँख यानी लाल रंग आँख में दिखाई देगी। आपको हरा है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि एक वर्षांत पुरुष का एक सामान्य महिला से विवाह कराता है तो वर्धानता का लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके पुत्रियों के पुत्रों में। किसको होते हैं? पुत्रियों को पुत्र में उनका लक्षण उत्पन्न होते हैं। पुत्रों एवं पुत्रियों में लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी व्याधि आनुवंशिकी है। निम्नलिखित में कौन सी व्याधि आनुवंशिकी की है। तो आपका हीमोफीलिया है। ठीक है, हीमोफीलिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोफीलिया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको जो उत्तर प्रदेश में पूछा हुआ था PCS में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो डीएनए अंगुली छाप तकनीकी का उपयोग किसने सूचनकन के लिए किया जाता है। जो डीएनए है अंगुली छाप तकनीकी का उपयोग करके किसके सूचन के लिए किया जाता है। तो आपको विवाहित जनकता के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा कि गुणसूत्रों में क्या होते हैं। गुणसूत्रों में क्या होते हैं। तो डीएनए का प्रोटीन होते हैं। डीएनए और क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि जो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग
किसकी पहचान के लिए किया जाता है। एसएससी 2011 में पूछी है। तो इनमें से सभी जो डीएनए का अंगुली छाप का जो पहचान है वो क्या क्या चीज़ के लिए किया जाता है। यदि माता पिता के लिए किया जाता है, बलात्कारी के लिए किया जाता है, चोर के लिए, यानी इनमें से सभी भी के लिए किया जाता है। क्या हुआ, कहाँ हेरा गया, क्या कौन है, वो सभी को आपको क्या होगा, डीएनए अंगुली छाप को प्रयोग करके पहचान करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है जेनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन करता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है, आपको पिछले क्लास में बता दिया गया। आनुवंशिकता और विचरण के लिए किया जाता है। आनुवंशिकता और विचरण के लिए किया जाता है। बीपीएससी आपको 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 एंड लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा इस स्लाइडर को, और आपको एक लाइक कर लेना होगा। तो पहला नंबर आपको 36वां क्वेश्चन है, जो लैंगिक जनन से आनुवंशिकी विचरण कैसे होता है। बीपीएससी में पूछा हुआ जो लैंगिक जनन से आनुवंशिकी विचरण कैसे होता है, तो आपको जीन्स के सम्मिश्रण के होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण से भी होता है। आपका उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आपका ये लास्ट क्वेश्चन था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 तक आपको ये सेशन करा दी गई है। आपको ये पूरा चैप्टर आपको समाप्त हो गया। आपको 1 से लेकर 50 चैप्टर समाप्त हो गया। कल आपको 60 चैप्टर आपको चालू होगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार से आप इस वीडियो को पूरा वॉच करके देखना होगा क्या आपको आंसर मालूम है या नहीं है। तो इतना ही तक मिलते हैं। फिर जय हिंद, जय कला, जय भारत में आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।